गौ माता को पार्वती माँ ने क्यों दिया झूठन खाने का श्राप, जाने इसका रहस्य। में गाय को माता का स्थान प्राप्त हुआ है। प्राणों में गौ माता को साक्षात देव की संज्ञा दी जाती है। माना जाता है कि कामधन का हर अंश मानव मात्र के लिए वरदान है। हर गृहस्थी की रसोई में पहली रोटी गौ माता के नाम से निकाली जाती है। भारत में गाय को माता का स्थान प्राप्त है। प्राणों में गौ माता को साक्षात देव संज्ञा दी जाती है। माना जाता है कि कामधन अंश मानव मात्र के लिए वरदान है। हर गृहस्थी रसोई पहली रोटी गौ माता को निकाली जाती है। सुख और दुख से जुड़ा कोई भी धार्मिक काम या फिर अनुष्ठान गौ माता का ग्रास निकाले बिना पूरी नहीं होता है। इसके बावजूद गौ माता के झूठ कचरे के ढेर पर जूठन से पेट भरते दिखाई देती हैं। इसे देखकर मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है कि आखिर गौ माता की आज ऐसी दुर्गति क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर माँ पार्वती के श्राप से है। बात है जब भगवान शिव और माँ पार्वती समुद्र के किनारे विहार के लिए जा गए। इस दौरान भगवान शिव के मन में एक शरारत सूझी और उन्होंने कहा कि देवी पार्वती, मुझे अचानक एक आवश्यक कार्य के लिए जाना पड़ रहा है। मैं कार्य पूर्ण होते ही शीघ्र आपके पास आता हूँ। आप यहीं मेरी प्रतीक्षा कीजिए। असल में भगवान शंकर माता पार्वती को परेशान करना चाहते थे। भगवान शिव की बात मानकर माता पार्वती अकेले ही समुद्र तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगीं और इसी तरह शाम हो गई। उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक शिवजी नहीं लौटे तो माँ पार्वती ने समुद्र तट पर ही रेत की शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से शिवजी की रात भर निर्जल और निहार उपासना की और व्रत संपन्न किया। भगवान शिव का वहाँ सूक्ष्म रूप में पहले से ही विराजमान थे और वो सभी गतिविधियों को निहार रहे थे। सुबह होते ही माँ पार्वती समुद्र में रेत की शिवलिंग और पूजन सामग्री विसर्जित कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद शिवजी प्रकट हो गए और बोले कि हे देवी पार्वती, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा कि भगवान, मैंने आपकी पूजा की है और अभी सामग्री विसर्जित की है। भगवान शिव अभी भी माँ पार्वती के साथ ठिठोली करना चाहते थे। बोले कि हे पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपने पूजा की है उसका प्रमाण दीजिए। शिवजी की बात सुनकर माता पार्वती आसपास देखा और उन्हें वहाँ एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे, यह गाय मेरी साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी तब यह उपलब्ध थी। भगवान सदाशिव ने गाय से पूजा की। क्या पार्वती ने पूजा की है? तो गाय ने कहा, सिर हिला दिया। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, आप कह रही हैं। गाय ने तो गवाही नहीं दी। भगवान शिव के सामने स्वयं को अकारण झूठा साबित होना माँ पार्वती जी को सहन नहीं हुआ और उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दिया कि तू दिव्य जन्मा है, जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के लिए तेरे गुण रहेंगे। किंतु जिस मुख से तुमने ही यह झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना पड़ेगा। झूठ बोलने के कारण ही अब झूठन ही तेरा आहार होगा। इस तरह झूठ बोलने से गौ माता पार्वती देवी का क्रोध की भागीदार बनी और आज तक उनकी संतान अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद भी जूठन ही खाती हैं। दोस्तों नमस्कार, ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।